हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे। एसएससी सीजीएल 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और 17,727 वैकेंसी आपके लिए आकर के तैयार है। देखिए, एसएससी जीडी, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीएचएल, सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, इतनी सारी वैकेंसी की भरमार लगी पड़ी है। और अभी आपको एक राज की बात और बता दूं, आपके लिए लोको पायलट तो है ही, इसके अलावा रेलवे जेई की वैकेंसी आने वाली ही है और इसके अलावा 1 लाख से अधिक पद ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है। इस बात को याद रखना। आपको पता है कि पिछले 4-5 वर्षों से जो है ग्रुप डी की वैकेंसी को भरी नहीं गई है और रेल मंत्री का बयान है कि जल्द से जल्द जो है ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है, वो भी 1 लाख से ज्यादा पद। ठीक है, तो आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि आपकी पढ़ाई का कितना महत्व है। ठीक है, यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं शुरू से, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश, हिंदी, सारे चीज में रट्टा मार रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेट लगा रहे हैं, तो यूं समझ लो कि 2024 और 25 के शुरुआत में, 2024 के अंत में और 25 के शुरुआती 6 महीने के अंदर अंदर ही आप एक सरकारी नौकरी लेकर के सरकारी दामाद बन जाओगे। ठीक है, तो चलिए, मैं आप सभी का अपने इस वर्दी वाले चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। मैं आपको मध्य प्रदेश और भारत सहित आने वाले जो है अनेक एग्जाम के बारे में नोटिफिकेशन देता हूं। यदि आपको चैनल में नोटिफिकेशन देखना है जल्दी, तो आप क्या कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और एक बार लाइक करके शेयर कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी होती है, मतलब इसका नाम ही है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। आपके पास यदि ग्रेजुएशन है तो ही आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते। ठीक है, फर्स्ट बात हुई। दूसरी बात है कि इसमें टोटल पोस्ट यानी टोटल वैकेंसीज कितनी निकली है, तो 17,727 वैकेंसी। अब ये कोई छोटी मोटी वैकेंसी नहीं है, छोटी मोटी पोस्ट नहीं है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसकी तैयारी, सर्वश्रेष्ठ तैयारी आप कहां से कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी आप सुन लेना लास्ट में जाते जाते। तो 17,727 वैकेंसी इसमें आई हुई है, जिसमें इनकम टैक्स ऑफिसर्स, जीएसटी ऑफिसर्स, इसके अलावा नार्कोटिक्स ब्यूरो के इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी, सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी। ठीक है, तो ये अधिकारी लेवल के पोस्टर है और सैलरी भी इसमें दबा के 40,000 से ऊपर ही है। ठीक है, याद रखना, 40, 50, 55, 60,000 तक की इसमें सैलरी आपकी चली जाएगी। एग्जाम फॉर्म कब से भर सकते हैं? 26 तारीख से। ठीक है, आज 25 तारीख है, 26/6/2024 से, सॉरी 24 तारीख से, यानी कल से एग्जाम फॉर्म इसका शुरू हो चुका है। 24/6 से जो है 24/7/2024 तक आप इसका एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। मतलब आपके पास 1 महीने का भरपूर समय है। आप अभी कहीं और से अच्छे से नोटिफिकेशन देखिए, क्या आप इसके लिए काबिलियत है, आपके पास एलिजिबिलिटी है, क्या आप पेपर में बैठ सकते हैं, क्या आपसे इंग्लिश बनती है, हिंदी, मैथ, रीजनिंग आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, उस हिसाब से फॉर्म भरना, अन्यथा इसमें अपना वक्त बर्बाद मत करना। ठीक है, एज एग्जाम डेट की बात करें तो अक्टूबर का टेंटेटिव डेट रखा हुआ है, ताकि अक्टूबर में आपका एग्जाम हो सके, और हो भी जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये जब देता है ना एसएससी का कोई भी फॉर्मेट, चाहे एसएससी जीडी हो, सीपीयू हो, सीजीएल हो, ठीक है, तो एसएससी जो भी फॉर्मेट देता है तो अपने वक्त पर एग्जाम करा देता है। कभी कभी थोड़ा बहुत कम ज्यादा अंतर हो सकता है। ठीक है, इसके बाद यदि मैं आपको बता दूं एज लिमिट की बात करूं तो 30 साल से लेकर के 18 साल से लेकर के 30 साल तक के कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे मेन बात, और किसी भी एग्जाम को देने से पहले समझने वाली सबसे मुख्य बातें होती है उसका सिलेबस। यदि आप उसका सिलेबस समझ गए हैं, सिलेबस को पढ़ाई किए हैं, उस पर काम किए हैं, तो ही आपको ऐसे एग्जाम्स का फॉर्म भरना चाहिए, अन्यथा नहीं भरना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें होता है एग्जाम 2, एक होता है टीयर फर्स्ट, दूसरा होता है टीयर सेकेंड। ठीक है, टीयर फर्स्ट केवल क्वालिफाइंग मार्क रहता है। ठीक है, केवल क्वालिफाइंग मतलब आपको सिर्फ पास करना है, इससे जो बाद में मेरिट लिस्ट बनेगी उसका कोई लेना देना नहीं है। आप सिर्फ इस एग्जाम को पास करके इसमें पहुंचोगे। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम को पास करके आप सेकेंड में पहुंचेंगे। चलिए, सारी जानकारी आपको मैं बता देना चाहता हूं। टीयर फर्स्ट में आपके होंगे रीजनिंग पूछी जाएगी आपको 25 नंबर की, और 25 क्वेश्चन रहेंगे और 50 नंबर मिलेंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चन, 50 नंबर की रीजनिंग हो गई। मैथ 25 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें भी आपको 50 नंबर मिलेंगे, यानी एक क्वेश्चन के 2 नंबर। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश भी 25 क्वेश्चन पूछी जाएगी और वह भी हो जाएंगे आपके 50 नंबर के। और जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जनरल अवेयरनेस में आपका जीके, जीएस सब कुछ सम्मिलित है, तो इस प्रकार से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये हो जाएंगे आपके 50 नंबर के। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे आप तो 100, और टोटल नंबर देखेंगे, टोटल मार्क देखेंगे तो 200, मतलब 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर के रहेंगे। आपको टाइम कितना दिया जाएगा? 1 घंटा। टाइम कितना मिलेगा? 1 घंटा। निगेटिव मार्क, निगेटिव की बात करते हैं अपन तो 0.5 या 1/2 का आपको निगेटिव मार्क यहां पर देखने को मिलेगा। सॉरी, 1/2 का नहीं, 1/4 का निगेटिव मार्क यहां पर देखने मिलेगा। 0.5 मतलब कहना चाहिए आपके जैसे 2 नंबर का एक क्वेश्चन है तो आधा नंबर आपके काट लिए जाएंगे। ठीक है, 1.5 नंबर आपके बचे रहेंगे यदि क्वेश्चन आपके गलत होते हैं तो। ठीक है, तो इस प्रकार से 1/4 का यहाँ पर निगेटिव मार्किंग यहाँ पर देखने मिलेगी आपको। अब इसको पास करने के लिए कम से कम आपको कितने नंबर लाने होंगे सर? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, इसमें से पास करने के लिए आपको हर एक सब्जेक्ट को पास करना पड़ेगा।
ये वैसा पेपर नहीं है कि 80 में से 70 लाए और पास हो गए, ये वैसा पेपर नहीं है कि 100 में से 60 लाए और पास हो गए। आपको रीजनिंग को भी पास करना है, मैथ को भी पास करना है, इंग्लिश को भी। अब जैसे मान लो कि ये 100 नंबर का पेपर, 200 नंबर का पेपर है, ठीक है, तो ये 50 नंबर का है, तो आपको इसमें भी 33, इसमें भी 33, इसमें भी 33, इसमें भी 33, इस प्रकार से आपको नंबर लाना ही पड़ेगा। जैसे आप 10वीं 12वीं का एग्जाम देते हैं ना, तो उसमें 33 नंबर नहीं आए तो फेल, आ गए तो पास, ठीक है। इसी प्रकार से सभी एग्जाम्स में लाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप इसमें तो दबा दिए 45 नंबर और इंग्लिश में आके जो 4-5 नंबर ला रहे हो तो आप पास हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पेपर का लेवल क्या रहता होगा, ठीक है। अगला, अब इसमें कितने नंबर लाने पड़ेंगे कम से कम, ये देखिए मैं यहां पर लिख भी दिया है, ओनली क्वालिफाइंग है, ठीक है, ये ओनली क्वालिफाइंग पेपर है आपके लिए। तो टायर फर्स्ट का जो पेपर होगा ना, उसमें जनरल को लाना पड़ेगा कम से कम 30% नंबर, ठीक है। मतलब 200 का 30% कितना हो जाएगा, 2 या 6, 60 नंबर तो कम से कम इसमें लाना ही पड़ेगा जनरल कैटेगरी को, अगर से क्वालिफाइड होना है तो। अब 60 नंबर लाएंगे तो केवल एक ही में 60 नंबर ला ले, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसमें भी लगभग 17, 17, 17, 17, ठीक है, तब 17, 64 नंबर आपके लगभग हो जाएंगे, यानी 16, 64, 16 नंबर सभी में आ गए तो आप समझ लो पहुंच गए टियर 2 में, ठीक है। इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो 25% नंबर आपको लाना जरूरी है, और 200 का 25% आपको पता है 50 हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है, जो अदर कैटेगरी है, एसटी, एससी, ठीक है, और बाकी जो रिजर्वेशन लेते हैं, ठीक है, तो इनको सिर्फ और सिर्फ 20% नंबर लाना है, मतलब केवल और केवल 40 नंबर लाना है, ठीक है। कितने नंबर लाना है, 40 नंबर लाना है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं, टायर फर्स्ट का पेपर जैसे ही आपका हो जाएगा, आपका टायर सेकंड होने वाला है। टायर सेकंड में आपको 2 सेक्शन बनाकर 3 सेक्शन बनाएगा, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड और सेक्शन थर्ड, ठीक है। ये सेक्शन सेकंड और ये सेक्शन थर्ड, ठीक है। तो सेक्शन फर्स्ट में आपकी मैथ पूछी जाएगी 30 क्वेश्चन और रीजनिंग की रहेगी 30 क्वेश्चन। कितने हो गए, 30, 30, 60 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पे आपको मिलेंगे 3 नंबर, एक क्वेश्चन पे कितने नंबर, 3 नंबर। 60 क्वेश्चन पे मिलाकर के आपके कितने हो गए, 180 नंबर। तो टायर सेकंड का जो फर्स्ट, और देखिए यहां से यहां तक, ये केवल ये 3 भी नहीं, केवल इतना, ये जो है ना, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, ये सिर्फ और सिर्फ ये 180 नंबर और 210 नंबर, इतने ही आपके फाइनल मेरिट में नंबर बनेंगे, ठीक है। इसके आधार पर ही आपका फाइनल मेरिट बनेगा और इसी के आधार पर आप नौकरी लोगे, इस बात पे याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया 180 नंबर का। टाइम आपको मिलेगा 1 घंटा। टाइम कितना मिलेगा, 1 घंटा। और इसमें 1 नंबर कटेगा भाई, 3 में से 1 नंबर। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 3 में से आपके 1 नंबर काट लिए जाएंगे, यानी आप 1/3 का माइनस मार्किंग इसमें कह सकते हैं, ठीक है। अगला चर्चा करते हैं सेक्शन 2। तो सेक्शन फर्स्ट आप समझ गए होंगे, मैथ पूछी जाएगी 30 क्वेश्चन, रीजनिंग 30 क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद सेकंड, जो सेक्शन सेकंड है, उसमें इंग्लिश 45 और जनरल अवेयरनेस 25। इसमें भी वही है, इसमें भी वही वाला फॉर्मूला लागू होगा कि आपको हर एक सब्जेक्ट में जो है, हर एक सब्जेक्ट में कम से कम इतना तो लाना ही पड़ेगा, ठीक है। यूआर 30%, ओबीसी 25%, अदर 20%। इसके बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। सेक्शंस की बात करते हैं तो सेक्शन सेकंड में इंग्लिश 45 नंबर की पूछी जाएगी और जनरल अवेयरनेस 25 नंबर की पूछी जाएगी। टोटल 70 क्वेश्चन हो गए। 70 गुनी 3, एक क्वेश्चन के 3 नंबर मिलेंगे, 70 क्वेश्चन के 210 नंबर मिलेंगे। 1 घंटे का आपको समय मिलेगा और टोटल जो है इसमें भी वही 3 में से 1 नंबर कट जाएंगे यदि आप किसी भी क्वेश्चन को गलत करते हैं तो, ठीक है। ये हो गई 2 चीज। इसके बाद तीसरे नंबर पर सेक्शन थर्ड में आपको कंप्यूटर नॉलेज पूछा जाएगा, मात्र 15 मिनट का होगा और ये 20 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन के 3 नंबर मिलेंगे और इसमें भी 60 नंबर मिलेंगे और यह भी वही 1/3 कहना चाहिए माइनस मार्किंग आपका रहने वाला है। इसके बाद टाइपिंग टेस्ट होने वाला है आपका। टाइपिंग टेस्ट सिर्फ 15 मिनट का होगा, वो उनके लिए रहेगा जो कंप्यूटर से रिलेटेड फॉर्म वहां पर भरेंगे, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट है, ठीक है। आप पोस्ट डिटेल्स वगैरह सारी चीज देख सकते हैं, मैं पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक डला हुआ है, वर्दी वाला ऑफिशियल के नाम से, आप वहां पर जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर मैंने इसका पीडीएफ डाल दिया है, जो कि लगभग 74 पेज का पीडीएफ यहां पर आपको देखने मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी संपूर्ण प्रक्रिया, संपूर्ण प्रोसेस। अब आपको डिसाइड करना है कि आप क्या इस एग्जाम के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, क्या आपके पास क्वालिफिकेशन है, क्या आप इसकी तैयारी करने के लायक हैं, तभी आप इसका फॉर्म भरना। अन्यथा वीडियो को देख करके अपने आप को दिल पर पत्थर रख लेना। लेकिन आने वाली सबसे बड़ी वैकेंसी आपके लिए रेलवे ग्रुप डी, 1 लाख कम से कम वैकेंसी आपके लिए आने वाली है, उसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना, ठीक है। कहां से पढ़े, अब इस पे मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं, कहां से पढ़े, ठीक है। सबसे पहली बात मैं बताऊं कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ठीक है, जीके जीएस अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। पर्टिकुलर अगर आप देखा जाए मैथ पढ़ने की यदि आप इच्छुक हैं, मैथ और रीजनिंग, तो आप आदित्य रंजन सर और गगन प्रताप सर से आप पढ़ सकते हैं, जो कि एसएससी सीजीएल के बेस्ट टीचर माने जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे
इंस्टीट्यूट है जहां से आप पढ़ सकते हैं, कोचिंग क्लासेस है। जैसे आप RWA से पढ़ सकते हैं, एग्जामपुर से पढ़ सकते हैं, उत्कर्ष से पढ़ सकते हैं, ठीक है, SSC अड्डा 24 से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अड्डा 24 है, 247 है, कुछ है, तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, अलग अलग जगहों से। यदि आपको जैसे इंग्लिश की बात आई तो आप सभी जगह पर इंग्लिश सही से तो सभी जगह पढ़ाते हैं, लेकिन वो अप्रोच जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं हमको ऐसे इंग्लिश चाहिए, तो आपको अलग से कोचिंग लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म से आप अलग अलग पढ़ सकते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने जिनका नाम बताया, जरूरी नहीं कि आप उनसे ही पढ़े, इनके अलावा भी भारत में हजारों लाखों की संख्या में टीचर है, तो आप वहां से भी पढ़ करके आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। आप कहीं से भी पढ़े, आपकी पढ़ाई मायने नहीं रखती कि आप किस सर से पढ़े हैं, मायने रखती है आपका सिलेक्शन, कि आपका सिलेक्शन पक्का होना चाहिए। यदि आपको एक नौकरी मिल गई तो आपका परिवार और पूरा समाज आपके हिसाब से, यानी आपका समाज जो आपका परिवार है, आप जिस परिवेश में रहते हैं वो जिंदाबाद है आपके लिए, ठीक है। तो ये रहा भाई आज का नोटिफिकेशन। चलिए, नोटिफिकेशन कैसा लगा मुझे बताना, और इसके बारे में यदि आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, कुछ जानकारी चाहिए तो मेरे से पूछ लेना, और आप कहां से पढ़ना चाहते हैं वह भी एक बार कमेंट में कर लेना कि सर मैं तो इस सर से पढ़ रहा हूं, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं। चलिए, धन्यवाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए। आप सभी को मेरा राम राम, आपका दिन शुभ हो।